ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। खबर यह है 2025 के शुरुआत में असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा झटका लग सकता है। उन्हें जेल में डाला जा सकता है। उनकी सांसदी अदालत के द्वारा छीनी जा सकती है। दरअसल एक अदालत ने असदुद्दीन ओवैसी को एक नोटिस भेजा जिसके जरिए ये बात कही गई कि आपको 7 जनवरी को अदालत में हाजिर होना होगा। यानी कि अदालत से असदुद्दीन ओवैसी को बुलावा आया। जैसा कि आप जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से सांसद हैं, एक गद्दावर नेता हैं, लेकिन उससे भी पहले एक ज़बरदस्त एडवोकेट बैरिस्टर हैं जिन्होंने वकीलात की पढ़ाई लंदन से की। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अदालत ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को अचानक क्यों याद किया। दरअसल ये नोटिस अदालत की तरफ से ओवैसी साहब को इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने जब 18वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, उसके बाद जब वो सदन में शपथ ले रहे थे, इस दरमियान असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद कुछ नारे लगाए जिसमें उन्होंने ये बात कही, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। शुरुआती 3 नारों से किसी को कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन चौथा नारा जब उन्होंने जय फिलिस्तीन का लगाया, इस पर लोगों ने खूब हंगामा किया। उस वक्त भी ये देखने को मिला कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का ज़बरदस्त विरोध हो रहा था। उनको नफरती गैंग की तरफ से देशद्रोही बताने की कोशिश हुई, उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अपनी बातों पर अटल रहे। उन्होंने साफ लहजे में ये बात कही कि आप अपना अपना नारा लगा रहे थे, हमने अपना नारा लगाया, हम गलत नहीं हैं। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। कुछ लोगों के द्वारा सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया गया और लोगों ने ये बात कही, कोई इंसान अगर संवैधानिक पद पर है तो ऐसे में वो किसी दूसरे देश के साथ अगर अपनी मोहब्बत दिखाता है और अगर वो मोहब्बत अपने मुल्क से ज़्यादा है तो ऐसे में उसके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई की जा सकती है और उससे उसकी सांसदी भी छीनी जा सकती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि फ़िलिस्तीन अपने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहा के, अपने मुल्क को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहा के। फ़िलिस्तीनी लोगों की लड़ाई इजराइल से इस बात की है, हमारा मुल्क हमें दे दिया जाए, जो इजराइल ने कब्ज़ा किया है वो उसे छोड़ दे। खैर, अभी इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ओवैसी साहब के ताल्लुक से खबर बता दूं। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है। बरेली की एक अदालत ने असदुद्दीन ओवैसी को 7 जनवरी को हाजिर होने का नोटिस दिया। आरोप यह है कि आपने संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा और देश की सदन के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी को अदालत में हाजिर होने को कहा। अब सवाल ये है, क्या असदुद्दीन ओवैसी 7 जनवरी को अदालत में हाजिर होंगे? अगर वो हाजिर होते हैं तो उसके बाद अदालत में क्या होगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसीबतों में फंस जाएंगे? क्या कोर्ट की एक पेशी में वो सारा मामला ख़त्म कर देंगे? असदुद्दीन ओवैसी कोई अनपढ़ नेता नहीं है। जैसे देश के सत्ताधारी नेताओं में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, ओवैसी एक बैरिस्टर हैं, एक बहुत बड़े वकील हैं। वकील ये बात बखूबी जानता है उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। खबर के मुताबिक ये बताया गया, ओवैसी हाजिर हो। जय फिलिस्तीन बोलने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी कर दिया गया। AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश स्थित बरेली की एक कोर्ट ने नोटिस जारी किया। संसद में जय फिलिस्तीन बोलने वाले मामले में असदुद्दीन ओवैसी को बरेली कोर्ट से नोटिस भेजा गया। असदुद्दीन ओवैसी पर संवैधानिक एवं कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। क्या असदुद्दीन ओवैसी ये बात नहीं जानते होंगे कि जब जय फिलिस्तीन का वो नारा लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? जब हमारे देश की सदन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन के नारे का इस्तेमाल किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जय श्री राम और कई तरह के धार्मिक नारे लगाए थे। क्या अब उन तमाम बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी कोई नोटिस अदालत निकालेगी?
क्या सिर्फ ओवैसी साहब के खिलाफ ही नोटिस जारी किया जाएगा? अब इस पूरे मामले पर क्या आप सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस मामले से जुड़ी 7 जनवरी को जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।